जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे गेट एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए मेरे को पैसे भेज दीजिए। तो मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल करके मुझे ये पैसे भेजे। अब पता है मैंने उन पैसों को क्या किया? मैंने उनसे सप्लीमेंट वगैरह खरीद दिए, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA और बहुत सारे सप्लीमेंट, ताकि मैं अपनी बॉडी बना सकूं। उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था सिर्फ बॉडी बनाने को लेकर था, क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला था। लोग थोड़ा बुली वगैरह भी करते थे, टांग खिंचाई, तो उससे ना आदमी को अंदर से हर्ट होता था। तो उस टाइम पे मेरा जो गोल था वो सिर्फ ये था कि मुझे जिम जाना है। और इवेंचुअली मैंने क्या किया, अपने घर वालों को बेवकूफ बना के वो पैसे लिए। आज तक ये बात मेरे घर वालों को भी पता नहीं है। हम में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि हमारे कुछ शौक होते हैं, मे भी कुछ जेन्युइन रीजन हो जो हम घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, फिर उनसे झूठ बोल के हम उनसे पैसे ले लेते हैं। आपने भी ये चीज फील करी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गेट एग्जाम को मात्र 6 महीने में क्रैक कर सकते हो। मैं अपनी जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, पहली बात यह है कि गेट एग्जाम कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जिसे क्रैक करने में 2-3 साल लग जाएं। इसको आप 7 से 8 महीने अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इजीली क्रैक कर लोगे, गेट CHE तो स्पेशली। और आज की वीडियो में मैं आपको लास्ट में 4 पॉइंटर बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, या तो कोडिंग हो, गेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। और आज आपके लिए मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज भी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया उस टाइम में नया नया था, और मेरा जो माइंडसेट था ये था कि मुझे TCS, जी हाँ, TCS मेरी ड्रीम कंपनी उसमें हुआ करती थी। मेरा ये सपना था कि मैं उस कंपनी में चले जाऊं और मेरे लिए बहुत है, मोर देन इनफ। पर दिक्कत ये थी कि मेरे क्लास 12th में मेरी पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे और कॉलेज में आके सोच रहे होंगे काश मैंने पढ़ लिया होता उस टाइम पे। देखो, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस थी 12th में, उन्होंने PCM भी पढ़ी, उसके साथ उन्होंने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी, तो ये मत सोचो वो आपसे बहुत आगे है। उनके पास आपसे थोड़ा सा एडवांटेज है रेस में, वो थोड़ा आगे से दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो कंसिस्टेंसी होगी, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनको बीट कर सकता है अगर वो इंसान हार्ड वर्क ना करे। और कंप्यूटर साइंस ना बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैं सबको बोलता हूँ यार, जो एवरेज इंडियन IQ है वो वर्ल्ड से काफी ऊपर है। तो सोचो, जो पूरा कंप्यूटर साइंस है वो पूरा लॉजिकल बेस है पूरा। तो आप कभी ये मत सोचो अगर आप दूसरी ब्रांच से भी हो ना, तो आप कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट है, कोडिंग वगैरह, गेट वगैरह, आप इजीली उन्हें पढ़ सकते हो। तो यार, जो मेरा कॉलेज था, फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे निकल गया, घूमना फिरना और थोड़ा बहुत जिम कर लिया उसी में। फिर मैं सेकंड ईयर में आया, तो सेकंड ईयर में मुझे लगा यार बॉडी बनानी है। मैंने घर वालों से पैसे लिए, मैंने उससे सप्लीमेंट खरीदे। फिर मैंने सोचा थोड़ा बॉडी बनाता हूँ। बॉडी तो नहीं बनी, हाँ वेट गेन वगैरह हुआ, पर उससे मैं काफी खुश था क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया था। तो क्या लाइफ में बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि यार हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी रहती है। वो क्यों होता है कि लोग ना हमारे जो कमजोरी है उसमें अटैक करते हैं। जैसे मैं पतला था तो लोगों ने मेरे पतलेपन का मजाक उड़ाया। अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो लोग उसके इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। कोई काला है तो कोई उसका कालेपन का मजाक उड़ाता है। कोई छोटा है तो उसके छोटेपन का। तो यार इंसान ना थोड़ा इनसिक्योर सा हो जाता है। तो हमने यार इस टाइप की चीजों से जनरली बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक छोटा सा मजाक किसी के लिए ना मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। अगर हर एक इंसान वही चीज उस इंसान पे पुश करेगा तो सोचो यार उस इंसान का माइंडसेट क्या बन जाएगा इस समाज के प्रति। फिर मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। फिर मैं थर्ड ईयर में आया। थर्ड ईयर भी फिर मेरा ऐसी मौज मस्ती, मैं फेस्ट वगैरह अटेंड करता। मैंने थर्ड ईयर तक पूरी मौज मारी, कुछ नहीं किया कॉलेज में। जब मैंने पूरा थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया था, उस टाइम तक मुझे सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग आती थी कि मैं सिर्फ टेबल का, जी हाँ, टेबल का प्रोग्राम लिख सकता था बस, बाकी मुझे कुछ नहीं आता था। फिर वहां जाके मुझे एक झटका लगा। कब? देखो, जब आप फाइनल ईयर में जाने वाले होते हो तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, आपको प्लेसमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको घर भी जाना है, अपने माँ बाप को अपना मुंह दिखाना है कि आपने कॉलेज में 3-4 साल किया क्या आप सिर्फ मस्ती मार के आए हो। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था मुझे भी वही करना था। उस टाइम पे एक TCS का एग्जाम होता था जो हमें घर बैठ के उसको देना होता था सिंपली। तो जब मैं एग्जाम देना बैठा, 6 घंटे का एग्जाम था और उसमें आप बिल्कुल चीटिंग कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश लगा लिया, मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली, सबकी हेल्प ली, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जिस एक्साइटिंग न्यूज की मैं बात कर रहा था वो ये है कि मैं और राइस मिलके एक प्रोफाइल बेस्ड पार्सल स्कॉलरशिप रन कर रहे हैं, स्पेशली मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए। तो ये स्कॉलरशिप क्या है? तो देखो यार, आजकल हम देखते हैं कि हर दिन साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कंपनी को हैवी लॉस हो रहे हैं। और अब तो AI भी आ गया है, ChatGPT बॉट, जिससे ये अटैक और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी मार्केट में। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं एक PG प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी बाय राइस। इट इज एन एजुकेशन कैंपस इन कोलैबोरेशन विद थ्राइव DX SaaS, जो कि ग्लोबल लीडर है इन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। ये प्रोग्राम आपको 0 to हीरो बना देगा 12 महीनों में, और इसको इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा आपको 1 साल का क्लाउड लैब एक्सेस और 50 से ज्यादा टूल और 1 मंथ का कैपस्टोन प्रोजेक्ट। अब जानते हैं मेन सवाल, क्या प्लेसमेंट लगेगी? तो राइस आपको अपॉर्चुनिटी देगा और असिस्टेंस देगा अगले 6 महीने के लिए, जब आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि इनके उसमें जो हायरिंग करने कंपनी आती है वो 500 से ज्यादा कंपनियां हैं। जो भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, मैंने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप जाके उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करें
और फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद आपको राइस की टीम से कॉल आएगा, उसके बेसिस में आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे और आपको एक पार्सल स्कॉलरशिप देंगे। तो जाओ, अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद टीसीएस का एक और एग्जाम हुआ जो ऑफलाइन सेंटर में होता है। फिर मैं वहां गया, तो मैं जब उस सेंटर के बाहर गया तो मैंने देखा यार वहां लाखों बच्चों की भीड़, हजारों बच्चे वहां पर खड़े हो रहे। अब उनसे ना आपको एंग्जाइटी वगैरह आ जाती है कि यार मेरा होगा नहीं होगा। तो मैं एग्जाम देने गया, वहां पे एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया था, मुझसे बना नहीं, बिल्कुल नहीं बना। इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना वहां पे खड़े होके, क्या ही बोलता। मैं सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बना पाया क्योंकि मेरा एप्टी पार्ट अच्छा था और इवेंचुअली मैंने वो एग्जाम क्रैक कर लिया बिना कोडिंग राउंड के। तो सोच सकते हो इस एग्जाम का लेवल कितना लो रहा होगा कि कोई इंसान जो कोडिंग प्रोफाइल में जा रहा है उसने एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया और फिर भी वो क्वालिफाई हो गया इंटरव्यू के लिए। तो जब मुझे कॉल आया, मुझे ही तो पता था मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और उस टाइम पे अगस्त आ गया था। तो मैंने ये सोचा यार अब मुझे ना एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाना है। मुझे पता है मेरा प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ऐसे 1-2 महीने में हो भी जाएगा। तो वहां पे जाके मुझे 20,000 रुपए की जॉब मिलेगी जो आप बेंगलोर हैदराबाद सिटी में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ भी इसमें सुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ रहता हूँ हैदराबाद में, मेरा मिनिमल, मैं ऐसा इंसान भी नहीं जो बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह करता हो, मेरा फिर भी 40,000 रुपए खर्च हो जाता महीने का। मैं इसमें अपना यूट्यूब का खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बहुत ही कम खर्चा करता हूँ, फिर भी इतना हो जाता है। तो सोचा यार अगर 20,000 की सैलरी हो तो उसमें आदमी कैसे गुजारा करेगा। तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा यार इस 20,000 में कैसे करूंगा। तो मैंने माइंडसेट बनाया कि मेरे जो सीनियर थे उन्होंने गेट एग्जाम क्रैक किया हुआ था, तो मैंने सोचा यार वो भी तो मेरे कॉलेज के थे यार, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू किया, उनसे पूछा यार गेट एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें मुझे प्रिपेयर करनी है। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया ये चीजें तुम कर सकते हो। फिर मेरा एक और दोस्त था, उसकी प्लेसमेंट लग गई थी विप्रो में और उसने अपनी जो प्रीवियस ईयर की बुक थी मुझे दे दी थी गेट की। तो मैं काफी खुश हो गया। मैंने कहा यार चलो यहाँ से शुरू करते हैं। उस टाइम पे एक ये वाला थॉट भी आता कि क्या मैं बहुत सारी रिसोर्स इकट्ठा कर लूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर वालों से पैसा ले चुका था, दोबारा पैसे लेने की हिम्मत नहीं थी। तो जो मेरा दोस्त था वो अपने लेक्चर मेरे साथ शेयर करता था, तो मैं उसके साथ उस लेक्चर को देखा करता था। मुझे याद है 18 अगस्त को मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी गेट की। तो सबसे पहले मैं कुछ नोटबुक उठा के लाया, अपने रूम पे रखा, कलरफुल पेन लिया। मुझे क्लियर था मुझे कैसे गेट एग्जाम करेक्ट करना है। मुझे पता है जो मेरी स्ट्रैटेजी होगी वही मेरे लिए बेस्ट वर्क कर सकती है, मैं खुद का भला खुद ही सोच सकता हूँ। तो मैंने अपनी स्टडी खुद बनाई। मैंने सोचा यार मैं लेक्चर देखूंगा, उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा मैं उसके ब्यूटीफुल नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि यार इसमें ना एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है। हम कई बार चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आप सोचो, आप बिना सोचे पढ़ सकते हो लेकिन बिना सोचे कभी लिख नहीं सकते। तो मैंने वही ट्रिक वहां पे अपनाई। मैं लिखता था ताकि मेरे जो नोट्स हैं वो मुझे समझ भी आए, जो लेक्चर में बोल रहा है। बहुत बच्चे आजकल भी यार कि मुझे कोडिंग के नोट्स दे दो, मुझे गेट के नोट्स दे दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा यार एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक जो सब्जेक्ट था वो था डेटा स्ट्रक्चर। मैंने कहा इससे स्टार्ट करते हैं। इनिशियल में कुछ दिक्कतें आती हैं, आपको एकदम से समझ नहीं आता, स्टार्टिंग का बहुत जोश भी रहता है, तो क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालें। तो मैंने भी ये सोचा मैं अपना फुल 100% दूंगा। उस टाइम पे मैंने एक गोल बना दिया था, मैं डेली एटलीस्ट 4 आवर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा और इस कंसिस्टेंसी को किसी भी कीमत में ब्रेक नहीं होने दूंगा। मेरे अंदर रूम पे चार्ट वगैरह चिपका दिए थे, आई कैन डू, जो आप देखते होंगे कि बच्चे करते हैं, मैं भी करता था। आजकल मुझे वो छपरीगिरी लगती है, पर मैं भी वो काम किया करता था। लेकिन उसको आप बिल्कुल कूल समझें, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा आउट ऑफ सोर्स मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, लेकिन आप करो। फिर जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया तो यार पहले पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, मैं वहां पे बहुत अटका, मेरा दिमाग घूमने लग गया। फिर मैंने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इनसे मेरा दिमाग और ज्यादा हिलने लग गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने जो कंफर्ट जोन था ना उससे बाहर निकल रहा था। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब आप असली लर्निंग करते हो, हमेशा याद रखना। अगर आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करता, मैं लेक्चर देता था, फिर मैं सोचता था यार अगर इन्होंने ये पॉइंट बोला था ये क्यों बोला, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता था क्यों, तो उसका रीजन ढूंढता था खुद से, ताकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा बेटर हो। तो इस तरीके से मैंने अपना डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। फिर मैंने एल्गोरिथम कंप्लीट किया, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, रिकर्सन वगैरह। बहुत बार ऐसा होगा यार आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो उसका बेसिक सा फंडा है, आप उसे रट लो। उस टाइम पे मैं भी यही करता था, रट लो। फिर वो पता कब होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको एक्चुअल में उसका मीनिंग समझने लगेगा कि ये एक्चुअल में बोलना क्या था। जब मैंने ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ी, वहां पे जाके मुझे पता चला यार ये रिकर्सन क्यों पढ़ाया गया था, तब मेरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर मैंने अपनी फुल स्पीड पकड़ ली। फिर तो मैंने जो स्पीड पकड़ी उसके बाद मैंने डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क सारे सब्जेक्ट खत्म करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता था कि मेरे को एक सब्जेक्ट करने में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप स्पीड पकड़ लो आपको पता चल जाएगा मुझे किस फ्लो में पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, तो उसके बाद चीजें इजी हो जाती है। तो मैंने यही किया। उसके बाद मैं क्या करता था, जैसे मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मैं उसके प्रीवियस ईयर की बुक कंप्लीट कर देता, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे उनको कंप्लीट कर दिया करता था। हाँ, ऐसा होता था कि मुझसे सारे क्वेश्चन नहीं बनते थे, मात्र 30 से 40% ही क्वेश्चन बनते थे। मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं बोलता था यार ये मेरी लर्निंग का जर्नी है, आज मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, आज के बाद मैं ये भूलूंगा नहीं, मैं उस
जो मैं गलती करता था उसके भी प्रॉपर नोट्स बनाता था। फिर महीना आया अक्टूबर का, वहां पे जाके मैंने एक टेस्ट सीरीज करी, मेरी जी की टेस्ट सीरीज करी थी। वहां पे मैंने सोचा यार अब इस टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट करना है, तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करा। पहले टेस्ट में मेरे 12 से 13 मार्क्स आए थे 25 में से। मैं काफी खुश था क्योंकि जो मेरे दोस्त थे उनके 7-8 मार्क्स थे, वो काफी 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगा यार कि यार मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे जो अपनी जर्नी है ना उसमें एक कॉन्फिडेंस मिल गया, एक बूस्ट मिल गया कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था ये एग्जाम बहुत ही ईजी है, मैं इसे क्रैक कर लूंगा। देखो यार, अगर आप कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो पहले ना उसका एक एनालिसिस कर लो। मैंने सोचा था यार 1 लाख बच्चे गेट सीएस का एग्जाम देने वाले हैं, ओके, उनमें से बहुत सारे बच्चे IITN नहीं होंगे, तो सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे, मेरे लेवल के होंगे, मुझे सिर्फ उनसे कंपीट करना है। तो जब भी आप किसी प्रिपरेशन किसी एग्जाम की तैयारी करें, इस टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप से मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो मेरी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, फिर आ गया था मेरा दिवाली का ब्रेक। तो दिवाली में पूरा कॉलेज खाली हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज। और उस टाइम में मेरे दोस्तों के मुझे घर से कॉल आते थे कि भाई घर आ जा, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे। मुझे आज भी वो लाइन है कि मैंने उनको बोला था यार अगर इस साल में दिवाली पे घर आ गया तो अगले साल मुझे खुद दिवाली पे पटाखों की दुकान खोलनी पड़ेगी। और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल मीन करता हूँ। मैंने ये लाइन अपने दोस्तों को बोली क्योंकि मुझे पता यार यहाँ पे अगर इस टाइम पे एक भी दिन की मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई तो मेरी पूरी जर्नी ही ब्रेक हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेन करती है। तो यार उस टाइम पे ना मैं पूरी रात भर पढ़ता था। पहले मैं 4-5-6 घंटे पढ़ता था, जब पूरा कॉलेज खाली था, कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं था, तो मेरा जो पढ़ने का टाइम था 10-12 घंटे चले गया था। तो मैं क्या करता था, पढ़ता था, खाना खाता था, घूमने जाता था, हल्का फुल्का टहल लेता था अपने दोस्त के साथ। तो हम 2-3 ही दोस्त थे जो कॉलेज में रुके हुए थे, हम प्रिपरेशन करते रहते थे। फिर आया नवंबर का टाइम, वहां पे हमने फुल लाइन टेस्ट सीरीज दी। तो पहले फुल लाइन पे मेरे 61 मार्क्स, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप। फिर मैंने और टेस्ट सीरीज देते गया तो मेरे मार्क्स अच्छे आते गए। फिर आया एक सेटबैक, फिर मेरे आने लग गए सेमेस्टर एग्जाम, जो मेरे सेमेस्टर एंड के होते हैं। फिर उस टाइम पे जो 15 दिन मैंने कुछ नहीं करा, ना तो मैं सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा था, ना मैं गेट के लिए पढ़ रहा था। मेरी पूरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी। मुझे रोज गिल्ट होता था, रिग्रेट होता था यार मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, और उस गिल्ट के चक्कर में मैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ता था। तो यार आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है, उसके रिलेटेड नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो यार ये सब बहानेबाजी है, अगर आपको करना आप कर लोगे। तो यार अगर आप सेमेस्टर एग्जाम निकालने चाहते हो, 1 नाइट बहुत है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं भी यही करता था। तो मेरे मार्क्स डिसेंट आ रहे थे, मेरे 69, 73 ऐसी मेरी परसेंटेज रहती थी। फिर जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुए, मैंने उसी दिन सोच लिया मैं उसी दिन घर निकल लूंगा, मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। मैंने सीधा बैग पैक किया उसी दिन, मेरा 1 बजे एग्जाम हुआ खत्म, मैंने 2 बजे घर के लिए निकल गया। शाम को 7-8 बजे तक मैं घर पे पहुंच गया। मैंने अब उसी दिन मेरे भाई का बर्थडे था, मेरे कजन का बर्थडे, मैंने उसका बर्थडे भी अटेंड किया। मैंने बोला अब मुझे पढ़ने बैठना है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 15 दिन मेरे वेस्ट हो चुके हैं। तो मैं पढ़ने बैठ गया सीधा। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए थे, थोड़ा मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन मेरा बचा हुआ था, और मेरा एक जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था वो बचा हुआ था, वो सबसे हार्ड था, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था। फिर मैं पढ़ता गया और मेरे जनवरी 10 तक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब ये मैं सोचता कि पूरी जर्नी के दौरान मेरी बहुत स्मूथ जर्नी होगी। मेरे जो मार्क्स थे, जी हाँ, जो मेरे मार्क्स थे टेस्ट सीरीज में बहुत ही ज्यादा गिरने लग गए। पहले मैं कहाँ 60 मारा था, अब मैं 45-50 के रेंज में आ गया। और उससे ना आपको थोड़ा और एंग्जाइटी होने लग जाती है, यार क्या मैं इस एग्जाम के लिए बनाऊं। और उस जनवरी के टाइम पे ना मैं हमेशा सोचता था यार छोड़ो यार, नहीं हो रहा। जैसे मेरे IIT JEE का फेलियर था ना, शायद ये एग्जाम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और ये थॉट ना बहुत कॉमन है जनवरी के टाइम पे आने में। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा खुद को समझाया, मैं सोता था, मैंने समझाया यार एक ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल दे लेंगे। मैंने यही माइंडसेट बनाया। फिर मैं टेस्ट देता गया, मैं अल्टरनेट डे में टेस्ट करता था। और हाँ, जो भी नोट्स आप बनाए उसका रिवीजन बिल्कुल करें, रिवीजन पक्का करें। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, मैंने 5 से 6 बार उसका पूरा रिवीजन कर लिया था। और जो मेरी प्रीवियस बुक थी उसको मैंने 2 बार बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। तो लास्ट में आके मेरे लास्ट के 2 एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मतलब 65 से 70 टेस्ट सीरीज में। मैं बहुत खुश था। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, मतलब प्रीवियस ईयर के मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए थे, उसकी मैंने टेस्ट सीरीज दी, 100 में से 90 आ गए। तो कॉन्फिडेंस, एक सूडो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हो गया कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो मैं एग्जाम देने गया उस दिन। तो यार जब मैं एग्जाम देके बाहर आया तो मुझे लगा यार मेरा एग्जाम बहुत बेकार गया, क्योंकि यार मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर नेटवर्क था, और मुझसे उसी के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो मुझे लगा यार आज मेरे 50 से 52 की तरह मार्क्स आएंगे और मैं इस एग्जाम में फेल हो चुका हूं। मैंने उसी टाइम माइंडसेट बना लिया कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। लेकिन इवेंचुअली जब रिजल्ट आया तो मेरे जो मार्क्स थे वो 68 थे, और मैं बहुत खुश था कि जो मेरी रैंक थी AR 202 थी। तो यार इस जर्नी में काफी कुछ सीखा, काफी अप्स काफी डाउन्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो चीज आपको फेथ होगा वो खुद पे बनाए रखना है। ये सोच लो यार मैं इसको ना सिर्फ टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, जस्ट ऐसा टेस्ट लो और उसको दे दो। जो 4 पॉइंटर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। पहला, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, किसी से मत पूछो। हर इंसान अलग होता है यार, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। मेरा माइंड अलग है, तुम्हारा माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है, सबके लिए इसलिए स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होगी यार।
तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ जो तुम्हें सूट करती हो। किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो, उसको जनरलाइज बिल्कुल मत करो। सेकंड, अपने नोट्स खुद बनाओ, कभी किसी के नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए मुझे दूसरों के नोट्स? खुद पूछो यार खुद से, क्यों चाहिए तुम्हें? देखो, इसमें बहुत मशहूर कहावत है, मैं बिना सोचे तो पढ़ सकता हूँ। हाँ, अखबार होता है, हम बिना सोचे पढ़ सकते हैं उसे, लेकिन मैं बिना सोचे ना लिख नहीं सकता। आप एग्जाम में भी जाते होगे ना, कुछ गप भी लिखते होगे, उसलिए भी कुछ ना कुछ सोचते होगे। तो इसलिए मैं कहता हूं नोट्स खुद से बनाओ। थर्ड चीज, टीच योर फ्रेंड। जो भी तुमने पढ़ा है उसको किसी को पढ़ा दो, तुम्हारी जो लर्निंग होगी वो 10x हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार जब तुम किसी को पढ़ा रहे हो ना, वो तुमसे डाउट पूछेगा, और फिर तुम खुद से कुछ क्वेश्चन पूछोगे तुमने प्रीवियसली मिस कर दिए होंगे, फिर उससे ना तुम्हारी जो थॉट ऑफ क्लियरिटी होती है उस कॉन्सेप्ट में बहुत ही हाई लेवल चली जाती है। और चौथा और लास्ट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज कुछ भी दे रहे हैं, आप खुद को एनालाइज करना शुरू करो। क्यों, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसको एनालाइज करो, उसके ऊपर वर्क करो और ऐसे ही चलते जाओ। बाकी यार इस वीडियो को मैं इस तरीके से एंड करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो, मैं उनका आंसर आपको दूंगा। मिलते ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.